जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एजेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी में जो आपके फायर ऑपरेटर की भर्ती है, जो कि आपके साल 2022 की भर्ती रहने वाली है। तो इस भर्ती की जो भी आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो आज आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इसकी फिजिकल क्या कुछ यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ पर क्या कुछ हाइट जस्ट आपकी फॉलो रहने वाली है, आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, मेरिट लिस्ट आपकी किस बेस पर तैयार की जाएगी, आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहेगा, और इस भर्ती के बारे में, आपकी सिलेक्शन के बारे में जो भी आपके ए टू जेड पॉइंट हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इस भर्ती के लिए ओनली जो मेल कैंडिडेट है ना वहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात आप लोग पहले से नोट कर लीजिए। तो चलिए जो भी इस भर्ती के बारे में आपकी कंप्लीट जानकारी है वो आपको बताते हैं। और यहाँ पर जो भी डाटा आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कुछ आपका डी ट्रिपल एस बी के द्वारा ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कुछ बातें हैं बिल्कुल एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना वो आपका आउट कब होगा, तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा आपका 1/8/2022 से लेकर 10/8/2022 के बीच में। क्योंकि यहाँ पर आपका जो डी ट्रिपल एस बी ने अपन भर्ती का कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर में यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी ने अपने फायर ऑपरेटर की भर्ती की बात वहाँ पर बता दी थी। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका इन 8 से 9 दिन के अंदर कभी भी जारी हो सकता है, 1/8 से लेकर आपका 10/8/2022 के बीच में। अगर बात करें कि इस भर्ती का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब कंडक्ट किया जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला है। यानी कि लगभग पूरे 1 महीने आपका एग्ज़ाम चलेगा। और इसका केवल एक ही रीज़न है, वो है आपके फॉर्म के ज़्यादा अप्लाई होने का। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस भर्ती में सिलेक्ट होने का बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सपना होता है। तो यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा मात्रा में अप्लाई होने की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी आपका लंबा चलने वाला है और इसमें कॉम्पिटिशन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि इस भर्ती में जो आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी, तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके दो ऐसी स्टेज हैं, दो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पर आपका सिलेक्शन तय किया जाएगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू, सबसे पहली चीज़ आपकी है वन टायर एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके। और उसके बाद आपकी जो सेकंड चीज़ है वो है आपकी PET, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है। इन दो चीज़ों के बेस पर यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन है वो तय किया जाएगा। अगर हम बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या कुछ मांगी जाती है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपके पास है 10वीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो है एक वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एक HMV आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन इस भर्ती में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाता। बस आपके पास यदि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाली है, तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे देखिएगा आपका रिटन एग्जाम होगा, आपकी फिजिकल होगी, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये सभी चीज़ें आपकी मेन चीज़ यहाँ पर रहने वाले हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में।
अगर हम बात करें कि इस भर्ती में जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट और वेट क्या कुछ रखे गए हैं, तो वो देखिएगा। यहाँ पर आपके जो मिनिमम हाइट है, कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिलेगी। ये किसको मिलेगी? तो फॉर हिली एरिया पीपल, यानी कि आपके जो हिल एरिया वाले कैंडिडेट हैं उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूटें दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो मिनिमम वेट है वो आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी जो चेस्ट है ना, बिना फुलाई अनएक्सपेंडेड है, वो आपके 81 सेंटीमीटर, और विद एक्सपेंशन आपके फुलाव के बाद आपके चेस्ट होनी चाहिए 86.5 सेंटीमीटर। अब यदि हम बात करें आपकी एज लिमिट क्या कुछ यहाँ पर रखी गई है, तो आपकी जो एज लिमिट है ना वो आपके 18 से 27 साल इस भर्ती में रखी गई है। ये किसके लिए है? तो ये आपकी जो यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनके लिए यहाँ पर आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल है। SC ST को यहाँ पर 5 साल एज में छूट मिलेगी, OBC को एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है इनको भी एज में यहाँ पर 5 साल की छूटें मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो टोटल देखिए यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का रहने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो वो भी आपके टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि आपका एक क्वेश्चन टोटल यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी। वो कितनी रहेगी? तो वो आपकी 1/4 थे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए टाइम आपको टोटल 2 घंटे का दिया जाएगा। आपके एग्जाम में जो है टोटल कितने सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं? टोटल यहाँ पर आपके एग्जाम में 5 सेक्शन आएंगे, जिसमें आपका हर एक सेक्शन 40 नंबर का रहने वाला है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एग्जाम होगा ना, उसमें आपका जो ये 40 नंबर का एक सेक्शन है, जिसमें आपके पहले सेक्शन में जनरल अवेयरनेस जीके, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी दूसरा सेक्शन है। नंबर 3 आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर 4 आपका है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है, और नंबर 5 है आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है। तो यहाँ पर टोटल ये 5 सेक्शन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे? तो आपका एक सेक्शन जो 40 नंबर का है ना, वो आपका वहाँ पर एग्जाम में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा 20-20 के सेक्शन में। और ये 20 का जो सेक्शन होगा ना, वहाँ पर आप अगर जो 20 नंबर वाला 20 क्वेश्चन वाला आपका पहला सेक्शन है किसी भी सब्जेक्ट का, अगर वो आप लोग सबमिट नहीं करते हैं, उसको क्लियर नहीं करते हैं, तो उसको सबमिट करने से पहले आप लोग अगले पार्ट पर नहीं जा सकते, और एक पार्ट को सबमिट करने के बाद आप पिछले वाले पार्ट को दोबारा ओपन नहीं कर सकते। ये बात आप लोग अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में याद रखिएगा। ओके, तो टोटल यहाँ पर देखिएगा ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 200 नंबर का। यहाँ पर अगर बात करें कि इस भर्ती में जो आपकी फिजिकल होगी उसके क्या कुछ प्रोसेस यहाँ पर आपके रहने वाली है, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम वो आपको होने बता दिया टोटल आपका 200 नंबर का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल है ना, वो भी आपके देखिएगा टोटल 100 नंबर की रहने वाली है। और इस 100 नंबर के फिजिकल में टोटल आपके 3 स्टेज आपके जो है कंडक्ट किए जाएंगे। कौन कौन से? आपका लॉन्ग जंप, आपका हाई जंप, और आपकी 800 मीटर के रेस है। और यहाँ पर देखिएगा जो भी आपकी रेस है, आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, वो आपका जो मिनिमम है ना, वो कम से कम आपको कितना लगाना है? तो लॉन्ग जंप कम से कम आपको 2.80 मीटर, हाई जंप आपको जो है 0.80 मीटर, और आपके 800 मीटर के रेस आपको 200 सेकंड में कम से कम लगानी है। लेकिन यदि आपको फुल मार्क्स लेने हैं ना, तो फुल मार्क्स कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर आपके ये जो चीज़ें हैं आप लोग बिल्कुल वीडियो बंद करके देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 10 पॉइंट में यहाँ पर आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर कितना जंप, कितना लॉन्ग जंप, हाई जंप, अपने रेस वगैरह आप लोग लगाते हैं, यहाँ पर इन 10 पॉइंट के बेस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और टोटल आपके 10 पॉइंट हैं, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? एक पॉइंट की वैल्यू है आपकी 3.33
मार्क्स। ओके, कितनी है? 3.33 मार्क्स यहाँ पर आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू रहने वाली है। तो ये आपकी फिजिकल की डिटेल है आपकी DTPP फायर ऑपरेटर की। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी, तो आपको उन्हें पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फिर से नोट कीजिएगा कि आपको जो मेरिट लिस्ट है ना वो टोटल आपकी 3 स्टेज को मिलाकर बनेगी। कौन कौन सी स्टेज है? आपकी फिजिकल, आपका ड्राइविंग टेस्ट और आपका रिटन एग्जाम, इन सभी को मिलाकर जो है आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो देखिएगा ये आपकी पूरी जानकारी है आपकी DTPP फायर ऑपरेटर की भर्ती जो कि आपके साल 2022 में आने वाली है उसके बारे में। तो यहाँ पर यदि आपको इस भर्ती में सिलेक्ट होना है, आपको अभी से अपनी भर्ती की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती है। यहाँ पर अगर इस भर्ती में आपकी एज लिमिट है, आप इस भर्ती के एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो बिल्कुल अभी से इसी टाइम से अपनी तैयारी में आप लोग जुट जाइएगा। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।